हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीरो टू हीरो में, जहां पे हम ऐसे लोगों की कहानी आपको सुनाते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बन जाते हैं। लेकिन आज बात हम किसी एक इंडिविजुअल की नहीं कर सकते यार, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, जिसने हाल ही में एशिया कप में पाकिस्तान को बुरे तरह से रौंद डाला। हमारी हरफी मीनारे की चाह पे और एशिया कप पे एक बार फिर से कब्जा भारत ने जमा लिया है। दोस्तों, ये एशिया कप बहुत कई मायनों में देखा जाएगा तो बहुत ही यादगार एशिया कप है, जहां पे भारत ने पाकिस्तान के साथ में कोई भी किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं मेंटेन किया है। सिर्फ आलोचना हुई थी हालांकि पहले जब मैचेस जब अनाउंस हुए थे कि एशिया कप हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मुकाबला इतने तारीख को है, तब भारतीय मीडिया में भारतीय बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सवाल किए थे कि भाई पाकिस्तान के साथ में क्यों रिलेशन रखना। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के लोगों पर आपने देखा होगा कि कैसे 26 लोगों को भारत की हत्या की, और उसके बाद में जो पूरा का पूरा माहौल बना, भारत ने स्ट्राइक की, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ में भारत अब किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखेगा। लेकिन उसके थोड़े दिनों के बाद में एशिया कप अनाउंस होता है और भारत पाकिस्तान से खेलने को राजी हो जाता है दुबई में। अब सीन यहाँ पे ये बनता है कि जैसे भारत के अमूमन पाकिस्तान के साथ में मैचेस हुए हैं, वैसे ही लग रहा था कि भारत के पाकिस्तान के साथ मैचेस होंगे। लेकिन भारत मैच खेलता है, जैसे ही भारत मैच जीतता है, ये मैं पहले मैच की बात बता रहा हूँ, भारत अपना सेलिब्रेशन करता है और चुपचाप निकल लेता है और अपना ड्रेसिंग रूम का गेट भी बंद कर लेता है। पाकिस्तान वहीं से देखता रहता है यूं करके, भाई हाथ तो मिला लो। लेकिन भारत वहां पे गजब बेइज्जती पाकिस्तान की कर देता है। इसके बाद एक और मैच होता है, भारत वहां भी पाकिस्तान को रेल देता है और वहां भी भारत नो हैंडशेक, कोई भी हाथ नहीं मिलाता है। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा पहली बात तो होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था इस एशिया कप के फाइनल में पहुंचना, जिस तरह से भारत ने उसको पिछले मैचों में हराया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है और इत्तेफाक से भारत उसके सामने फिर से आता है। अब लोगों का तो कहना था कि भाई कहीं से भी पाकिस्तान की टीम डिजर्विंग नहीं है, और पेपर पे भी आप देखोगे तो भारत की टीम बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान की टीम में ऐसा कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी नहीं था और कोई अच्छी फॉर्म में भी नहीं था, तो कहा जा रहा था कि भारत आसानी से पाकिस्तान को पीट देगा। पर रिकॉर्ड है भाई पाकिस्तान का, थोड़ा सा फाइनल में आके पाकिस्तान थोड़ा सा अलग जज्बे के साथ में खेलता है। आपने देखा होगा वो 2017 का फाइनल भी, जहाँ पे भारत 2 मैचेस जीत चुका था, लेकिन उसके बावजूद फाइनल में आके पाकिस्तान से हार जाता है। अब टेंशन था कि पाकिस्तान इस मैच में भी कुछ उलटफेर ना कर दे। भारत ने, हम लोगों को भी बड़ा डर था कि भाई ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम लोग हमारा सेलिब्रेशन ही खत्म हो जाए। पर हमारे भारतीय क्रिकेटरों ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया और टॉस होता है। टॉस के बाद में भारत पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है और पाकिस्तान धमाकेदार शुरुआत भी करता है। 84-85 रन तक उनका एक भी विकेट नहीं गिरता है। उसके बाद उनका विकेट गिरता है और 113 रन पे पाकिस्तान का एक विकेट रहता है। और अभी आपको पता ही होगा कि नवरात्रि का सीजन है, नवरात्रे हैं, माँ दुर्गा की आराधना चल रही है, तो सभी लोग उन कामों में भी बिजी हैं, तो ज़्यादा मैच पे भी ध्यान नहीं दे पाए थे, कुछ और भी चीज़ों में वी आर इन्वॉल्व। तो मैंने तो 113 पे एक विकेट देखा था। उसके बाद जब मैंने पाकिस्तान की पारी देखी थोड़ी देर के बाद में, तो भाई 146 पे पाकिस्तान ढेर, ये क्या हुआ। तो उसके बाद जब भारत बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है तो ऐसा लगा था कि भारत आसानी से चेस कर लेगा यार, क्योंकि बैटिंग पिच थी, लग रहा था कि भारत आसानी से बना लेगा। लेकिन पाकिस्तान भाई अपनी रोलिंग में आ जाता है और जैसा वो पहले कारनामा कर चुका है वैसा ही कारनामा करता है। अभिषेक शर्मा, जिसको पूरा पढ़ के पाकिस्तान आया था, पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा जितने भी पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, सभी उसके बारे में बात कर रहे थे। अभिषेक शर्मा का विकेट ले लो, अभिषेक शर्मा का विकेट निकाल लो, भारत हार जाएगा, अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया तो भारत कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा वैसा तमाम चीजें चल रही थी। और पाकिस्तान तैयारी भी करके अभिषेक शर्मा की ही आया था। और दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि अभिषेक शर्मा आउट भी हो जाते हैं। बड़ा गहरा सदमा लगता है वहां पे कि कैसे शर्मा जी का बेटा आउट हो गया। अब उसके बाद शुभमन गिल भी आउट हो जाते हैं, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं और भारत यहाँ पे फंस जाता है। शायद 20-25 रन पे भारत के 3 विकेट गिर जाते हैं। लगता है कि यार गया मैच। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और तिलक वर्मा वहां पे बैटिंग कर रहे थे। और इस पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादा बैटिंग हम कह सकते हैं कि अभी तक तिलक वर्मा या संजू सैमसन की नहीं आई थी। इस मैच में आई, बहुत जल्दी आई, और संजू सैमसन ने बड़ा ही धैर्य के साथ पहले बल्लेबाजी करते हैं, कोई अच्छे शॉट भी लगाते
तिलक वर्मा भी वहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। धीरे धीरे करके स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाते जाते हैं, 50-60 रन के पार स्कोर बोर्ड चला जाता है और देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि स्कोर बोर्ड बहुत अच्छा चलने लगता है और थोड़ी देर के बाद संजू सैमसन का विकेट भी गिर जाता है। भारत फिर से थोड़ा सा मुसीबत में आता है, 4 विकेट गिर जाते हैं। पाकिस्तान कहीं से भी मैच को बदल सकता था, लेकिन फिर आते हैं दुबे जी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में तो कमाल कर ही चुके थे और यहाँ आके कमाल जो करते हैं साहब तिलक वर्मा के साथ में मिलके, अरे एकदम धुआं धुआं, इलाका धुआं धुआं कर दिया दोनों ने यार मिलके। जो कंबल कुटाई की है ना पाकिस्तान की, एकदम मजा आ गया। लास्ट में जाके लास्ट ओवर से पहले हमने देखा वहाँ पे लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे और उससे पहले ही शिवम दुबे का विकेट गिर जाता है और आखिरी ओवर का रोमांच था जब एक ओवर में 10 रन चाहिए थे। पहली गेंद पे तिलक वर्मा 2 रन ले लेते हैं, दूसरी गेंद पे एक बहुत ही शानदार लेग पे छक्का भी मार देते हैं। अब यहाँ पे स्कोर हो गया है 4 गेंदों में 2 रन चाहिए, फिर एक सिंगल लेते हैं तिलक वर्मा और 3 गेंद में 1 रन चाहिए। लेकिन इस मैच में आप नसीब देखिए, अभी तक रिंकू सिंह को पूरे के पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच, एक भी गेंद खेलने को नहीं मिली थी, लेकिन हार्दिक पांड्या चोटिल हो जाते हैं, इस वजह से रिंकू सिंह को मौका मिलता है। और भाई विनिंग शॉट रिंकू सिंह के बल्ले से जब आता है, पूरा स्टेडियम वहां पे भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बिल्कुल भारत के अंदर तो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी 22-23 दिन है दिवाली आने में, लेकिन दिवाली वही कल बन गई, दमादम ऐसे पटाखे फूटे हैं ना भाई, मजा आ गया। उसके बाद भाई जो सेलिब्रेशन हुआ है, कहानी में मोड़ तो तब आया जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए टीम इंडिया जाती है और इंतजार करती है कि कौन देगा भाई ट्रॉफी। और वहां पे पोडियम पे दिखाई देते हैं पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद रजा नकवी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं हाल ही में। और ऐसा लगता है कि वे भारत को ट्रॉफी देंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था कि मैं आऊँगा फाइनल में ट्रॉफी देने के लिए। और भारत ने तो पहले ही मना कर दिया था कि भाई हम ये अनाउंस, हालांकि पब्लिकली नहीं था, लेकिन भारत ने पहले ही इन चीज़ों का अनाउंस किया था कि वे पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरह का कोई हैंडशेक नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरह की कोई व्यवहार सामने से नहीं दिखाएंगे और ना ही हम ट्रॉफी रिसीव करेंगे किसी ऐसे पाकिस्तान के मंत्री से या खिलाड़ी से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि भारत के विरुद्ध आग उगलता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने देखा होगा, यही नकवी साहब भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे और भारत ने क्लियरली मना किया वहाँ पे कि हम नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। आप चाहो तो और भी दुबई में मैच हो रहा था, तो दुबई के काफ़ी सारे जो उपाध्यक्ष थे वहाँ के उस काउंसलिंग के, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, शेख साहब थे और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग स्पॉन्सर्स थे। तो भारत किसी से भी ट्रॉफी ले सकता था, लेकिन वहाँ पे नकवी साहब अड़ गए कि भैया ट्रॉफी तो हम ही देंगे। लेकिन भारत ने वहाँ पे मना कर दिया कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारत के मैनेजमेंट ने वहाँ पे क्लियरली साफ किया कि हम ट्रॉफी किसी पाकिस्तानी से रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद में ये ड्रामा चलता है, 1 घंटा 1.5 घंटा होने के बाद भी वहाँ पे नकवी साहब पोडियम पे खड़े रहते हैं और थोड़ी देर के बाद में एक आयोजक की तरफ से कोई आता है बंदा और ट्रॉफी उठाता है और ड्रेसिंग रूम में लेके चला जाता है। भारत बिना ट्रॉफी लिए ही अपना सेलिब्रेशन करता है। हालांकि इससे पहले अभिषेक शर्मा को बुलाया जाता है, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद जब ट्रॉफी की बात आती है तो नकवी साहब वहाँ पे अड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद में चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं, भारत बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेशन करता है और पूरे के पूरे आज कहें कि क्रिकेट इतिहास को उठा ले हम 100-150 साल में जब से भी क्रिकेट चल रहा है भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने ट्रॉफी जीती और उसको ट्रॉफी नहीं मिली और भारत ट्रॉफी ना लेके भी बहुत खुश था। यार ट्रॉफी देके कोई थोड़ी बताएगा कि आप चैंपियन हो, भारत चैंपियन है, चैंपियन था और चैंपियन ही रहेगा। और भारत ने ये साबित कर दिया और वहाँ पे भारत ने ट्रॉफी रिसीव नहीं की और एक इमेजिनरी ट्रॉफी वहाँ पे क्रिएट करते हैं सूर्य कुमार यादव और जो एकदम माहौल बनाते हैं, काल्पनिक ट्रॉफी लेके अपने टीममेट्स के पास में जाते हैं और माहौल बनाते हैं, वहाँ से एकदम मज़ा आता है दोस्तों। जिसके थोड़ी देर के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सूर्य कुमार यादव वहाँ पे, हालांकि कुछ नेताओं ने सवाल उठाया था कि सूर्य कुमार यादव अगर इतने ही बड़े खिलाड़ी हैं, इतने ही बड़े अगर वो धर्मात्मा बन रहे हैं, इतने बड़े वो बन रहे हैं, तो मैच फीस वो लुटा के दिखा दें, वो मैच फीस दे के दिखा दें उन पर। साहब यही चीज़ हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव आते हैं अभिषेक शर्मा के साथ में और सूर्य कुमार यादव अपनी पूरी फीस, अपनी इस पूरी टूर्नामेंट की मैच फीस इंडियन आर्मी को वहाँ पे बोलते हैं देने के लिए और ये बहुत ही शानदार वहाँ पे कमिटमेंट सूर्य कुमार यादव दिखाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई थी मैच की बात और एक बात मैं बताना भूल गया कि कुलदीप यादव, पाकिस्तान 113 रन पे 1 विकेट था और बड़ा स्कोर बन सकता था। शायद 20-25 रन भी अगर पाकिस्तान ज़्यादा बना लेता तो इस मैच में भारत फंस सकता था।
लेकिन जो फिरकी चलाई है कुलदीप यादव ने, चाइना मैन बॉलर जिन्हें हम कहते हैं, भाई 113 रन पे 1 विकेट के बाद में 146 रन पे ढेर, यानी कि 32-33 रन के अंदर अंदर पाकिस्तान की पूरी टीम को ऑल आउट भारत वहाँ पे कर देता है। दोस्तों इस मैच के मायने बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये क्रिकेट की पिच से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। ये दोनों देशों के हम कह सकते हैं कि इमोशंस पे चला गया था, जहाँ पे कोई भी टीम अगर जीतती तो सामने वाले देश को तो रगड़ा जाता। तो वही भारत ने किया है। भारत ने इस मैच को जीतने के बाद में पाकिस्तान की जो हेकड़ी थी, पाकिस्तान जो बड़बोलापन है उनका, उसको नीचा कर दिया, उसको गिरा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर तो भारत ने करके अपना परचम लहराया ही था, हमारी सेना ने वहाँ परचम लहराया ही था, जिसको वे मैदान पे भी उतारने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा मैचेस के दौरान, चाहे वो हारिस रऊफ हों, जो वो राफेल वाला जो गिराने वाला जेस्चर वहाँ पे दिखा रहे थे, आंख दिखाने वाले जेस्चर वहाँ आपको दिखा रहे थे। तो ये मैच बहुत ज़्यादा इमोशन से आगे चला गया था और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, और दोनों देशों के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि भाई कोई भी टीम, मतलब यहाँ पे अगर हम इंडियन से अगर हमारी टीम नहीं जीती तो ना दिल टूट जाएगा यार। हालांकि हमारी इंडियन टीम ने दिल हमारा टूटने नहीं दिया और पाकिस्तान को एकदम सही सबक सिखाया। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी वहाँ पे हम देखते हैं ट्वीट आता है, जिसमें वे कहते हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मैदान पे, क्रिकेट के मैदान पे भी भारत ने साबित कर दिया है। और पाकिस्तान को दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिस तरह से नकवी साहब का जो घमंड भारत ने चूर किया है, उनसे ट्रॉफी ना लेके, ये बहुत बड़ा संदेश भारत ने यहाँ से दे दिया है कि भाई हमने मैच तो खेल लिया आपके साथ में, लेकिन आपके साथ में हमारी कोई दोस्ती नहीं है, आपके साथ में कोई हमारा रिलेशन नहीं है। तो ये भारत ने जग जाहिर कर दिया है और इसकी शिकायत भी अब भारत कह रहा है कि भारत आने वाले दिनों में करने वाला है। जो बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत जी, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आईसीसी की जो भी अगली बैठक होने वाली है उसमें जाके भारत वहाँ पे पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं नकवी साहब, उनकी शिकायत करने वाला है, इस रवैये की शिकायत करने वाला है। तो देखते हैं कि कितना जल्दी इस पे कार्रवाई होती है, और मुझे तो लगता है कि ये टेन्योर भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आई थिंक उनका 1-1.5 साल अभी बाकी होगा। तो नकवी साहब, मुझे नहीं लगता कि आप थोड़े दिन के बाद में आपका ये टेन्योर जो है वो आप पूरा कर पाओगे। टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा आपको थोड़े दिन के बाद में, क्योंकि ये बहुत गलत जेस्चर था। अगर भारत ने आपको पहले से बताया था कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते, तो काहे गले पड़ रहे हो भाई? बोल दो ना, और भी लोग हैं वहाँ पे, दुबई के इतने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे ट्रॉफी देने के लिए, काहे पीछे पड़ रहे थे? कौन समझाए इनको गधे लोगों को। हम हमारी पूरी टीम को बधाई देते हैं इस पूरी जीत के लिए, और बधाइयां पूरे देश को जो भारत को एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस कराया है हमारी भारतीय टीम ने। और सूर्य कुमार यादव को हेड्स ऑफ यार, के मतलब कमाल का बंदा है यार, जो बड़े बड़े दिग्गजों ने पहले नहीं किया वो इन्होंने कर दिया। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट में सियासत मत बोलो, लेकिन ठीक है, जब आपका पड़ोसी ही आपसे उस तरह के रवैये की पेशकश करता हो और ठोकने को तैयार हो, तो फिर काहे ना करे यार। तो सही है। और बिल्कुल एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमारी भारतीय टीम का मान सम्मान, जब वो वापस भारत लौटे तो भारत में आके उनका मान सम्मान एक बार फिर से, जैसा वर्ल्ड कप जीतने के बाद किया जाता है ना, वैसा का वैसा मान सम्मान भारत में आके उन्हें मिलना चाहिए। और मोदी जी पे मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से ट्रॉफी भारत आएगी। ट्रॉफी जो है ना, इस बार मोदी जी के द्वारा उनको दी जाएगी। ये देखना आप, ये हो सकता है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ानी है मेरे साथ में तो कमेंट बॉक्स में आप उड़ा सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा वो आप जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।